हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैट यानी 12th का सिलेबस स्टार्ट कर चुके थे। फर्स्ट क्लास हो चुका था। पहला हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में फर्स्ट क्लास देख लिए थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि आखिर बॉडी चार्ज कैसे होता है। उसमें हम लोग देखे थे कि अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो थोड़ा सा पार्शियली मास क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। उसी तरह निगेटिव चार्ज में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन ऐड होता है मतलब पार्शियली उसका मास इंक्रीज कर जाता है। आज हम लोग बात करते हैं कि आखिर चार्ज कितने तरह का होता है। तो देखो, कोई भी दो मटेरियल लेने के बाद उसको रब करने के बाद हम जब भी उसके पास ले जाते थे तो हम ये देखते थे कि दो ही फिनोमेना होता था, या तो अट्रैक्शन होता था या तो रिपल्सन होता था। इससे हम लोग को ये पता चला कि दो तरह का चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। कभी कभी ये देखा गया था कि दो बॉडी है, दोनों पे चार्ज है, और दोनों को जब पास लाया गया तो देखा गया कि जब दोनों को टच कराया गया तो देखा गया चार्ज गायब हो गया। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब मान लीजिए किसी एक बॉडी पर मान लीजिए प्लस होता और दूसरे पर माइनस होता, तो जैसे ही अगर इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसी से कॉन्सेप्ट लिया गया कि दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, और उसका नाम दिया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले एक नोट जल्दी से एक लाइन लिख ले, दे आर टू टाइप ऑफ चार्ज। जल्दी से लिखिए, दे आर टू टाइप ऑफ चार्ज, वन पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। वन पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ठीक है, अच्छा अब लिख लिए। अब इसके बाद इसका नाम कौन दिया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनका नाम दिया। ठीक है, तो पहला आप लोग बात समझ में आ गया कि कितने तरह का चार्ज, दो तरह का चार्ज, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव चार्ज है ना, और इसका नाम कौन दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। किसका बात करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो हेडिंग दीजिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, उसमें हम सबसे पहला देखते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। पहला क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखिए इसका मतलब क्या हुआ वो समझिए। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब ये हो गया कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, स्केलर जैसे स्केलर को ऐड करते हैं। देखिए दो तरह का एडिशन होता है, आप लोग देखे थे, एक होता था अलजेब्रा के द्वारा और एक देखे थे वेक्टर के द्वारा। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होता था उसको वेक्टर के द्वारा ऐड करते थे, वेक्टर लॉ के द्वारा ऐड करते थे, और अब जो स्केलर क्वांटिटी होता था उसको हम सिंपल अलजेब्रा के द्वारा करते थे। जैसे अगर हम बात करें कि एक सिस्टम है, इसमें दो बॉडी, एक ये और एक ये ए बॉडी और ये बी बॉडी। इस ए बॉडी पर 3 कूलम का चार्ज है और बी बॉडी पर 4 कूलम का चार्ज है। बताइए इस पर नेट चार्ज कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 7 कूलम चार्ज हुआ। कितना चार्ज हुआ, 7 कूलम चार्ज हुआ। क्या किए, अब दोनों को क्या किया, ऐड कर दिए। उसी तरह अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 3 कूलम होता और इस पर -4 कूलम होता, तो बताइए इस पर कितना चार्ज होता, तो -1 कूलम। ठीक है, अच्छा एक और बात आपसे मैं यही जानना चाहता हूं कि अगर आप इसको देख रहे हैं जैसे +3 कूलम और ये -4 कूलम, बताइए इसमें से कौन ज्यादा है, 3 कूलम ज्यादा है या -4 कूलम ज्यादा है। तो चार्ज में नाम दिया गया था पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, नाम का पार्ट है। तो जब भी अगर हमको चार्ज देखना हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये 3 कूलम प्लस में है तो ये ज्यादा है और ये माइनस में है तो ये कम है। नहीं, चार्ज का जब भी हम बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड से बात करेंगे। पॉजिटिव निगेटिव तो उसका नाम है। तो अब आप हमको ये बताइए +3 कूलम चार्ज ज्यादा होगा कि -4 कूलम चार्ज होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड तो आपको क्या है, -4 कूलम है ना, तो माइनस तो हम लोग क्या करेंगे, ये ज्यादा है। चार्ज किस पर ज्यादा है, इस पर ज्यादा है, इस पे क्या है कम, ये 3 कूलम और ये 4 कूलम। माइनस क्या दिखा रहा है कि इसका नेचर, मतलब समझ रहे हो ना कि दो तरह का चार्ज है, पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो हम लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्लस और माइनस को लेकर, नहीं, जिस पर चार्ज ज्यादा होगा चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, मैग्नीट्यूड में जो ज्यादा होगा हम ये बोलेंगे कि बॉडी का चार्ज उसका ज्यादा है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए, तो अब यहां पर देखिए ये 3 कूलम ये -4 कूलम, दोनों का ऐड किए तो कितना आ गया, -1 कूलम भी हो गया। चलिए, तो ये भी आप लोग समझ गए, यानी एडिटिविटी
ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये बात आप लोग याद भी रखेंगे कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। सो इट ऐड मतलब इसको कैसे जोड़ेंगे, अलजेब्रिकली। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लिए क्या, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। और दूसरा बात सबसे इंपॉर्टेंट हम ये सीखे हैं कि अगर दो बॉडी का चार्ज में ये पूछा जाए कि इस पर चार्ज ज्यादा है, तो हम चार्ज का साइन से बात नहीं करेंगे, साइन को इग्नोर करेंगे क्योंकि साइन उसका नाम के रखा गया है। हम लोग उसका क्या देखेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा चार्ज उसका ज्यादा होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा बात करते हैं, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोग क्या देखते हैं वो समझो। आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम मतलब समझ रहे होंगे, तीन तरह का सिस्टम था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है ना तो अंदर से यानी सिस्टम से सराउंडिंग को बाहर जाएगा, न तो सराउंडिंग से बाहर अंदर सिस्टम में कुछ आएगा, उसी को हम लोग आइसोलेटेड चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व रहेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे देखिए ये -3 कूलम था और ये -4 कूलम था, है ना। एक सिस्टम है, ये मान लीजिए आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, इस पर माइनस एक बॉडी है -3 कूलम और इस पर -4 कूलम चार्ज है। अब आप मान लो कि दोनों के बीच में कुछ मतलब रबिंग वगैरह किया गया। अब समझिए, तो इस वाले पर चार्ज आ गया +1 कूलम, ए पर कितना चार्ज आएगा, +1 कूलम। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बी पर कितना चार्ज आएगा, बताइए। तो आप क्या देखेंगे कि दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड किए 3 - 4 = -5 1। अब इस दोनों को अगर ऐड करते हैं तो भी कितना आना चाहिए था, -1 ही आना चाहिए था। तो हम मान लो अगर इस पर x मान लेते हैं तो 1 + x = -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1, और ये माइनस हो जाएगा तो -2, इस पर कितना आ जाएगा, -2। अब देखो फिर दोनों को ऐड करो, दोनों को जैसे ऐड करोगे तो +1 कूलम और -2 कूलम, दोनों को ऐड करोगे -1 कूलम। इसका मतलब सिस्टम पहले भी कितना चार्ज था, -1, अभी भी कितना है, -1। तो हम इसी तरह समझते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या होता है, कंजर्व। तो हम ये इसमें लिख सकते हैं एक लाइन, चार्ज इज कंजर्व इन क्या, आइसोलेशन, चार्ज इज कंजर्व इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एन लगा दो, एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका एग्जांपल में, तो दो एग्जांपल है इसका। एक एग्जांपल है आपको, एक था एनिहिलेशन ऑफ चार्ज और एक था पेयर प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, एक कौन था, एनिहिलेशन ऑफ चार्ज, और दूसरा क्या है, पेयर प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। तो वो अभी हम लोग देखते हैं, जल्दी से पहले इसको नोट करें। अब हम बात करते हैं, देखिए कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज है उसका दो एग्जांपल बात करते हैं, पेयर प्रोडक्शन ऑफ चार्ज और एक एनिहिलेशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब क्या है, जब एक फोटोन को क्या करते हैं, न्यूक्लियस के नजदीक से पास करते हैं। ठीक है, ये गामा का मतलब क्या हो गया, फोटोन हो गया। इस गामा को क्या पढ़ेंगे, फोटोन। ठीक है, तब ये एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक ये पॉजिट्रॉन बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या बोलेंगे, पॉजिट्रॉन। देखो प्रोटॉन नहीं पढ़ेंगे इसको प्रोटॉन मत पढ़ लेना, पॉजिट्रॉन पढ़ना। क्या पढ़ोगे, पॉजिट्रॉन। ठीक है, चलिए अब आप लोग देखिए, ये फोटोन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये क्या हो गया, पॉजिट्रॉन। तो पहले कितना चार्ज था, देखो एक बात मैं बता दूं, फोटोन का मतलब लाइट का पार्टिकल, और उसमें उसका कोई चार्ज नहीं होता। अभी हम पढ़ेंगे कि
मासलेस, अगर जिसका हम ये बोल सकते हैं मास नहीं होगा, उस पर चार्ज नहीं होगा। ये अभी हम जस्ट अगला लाइन पढ़ेंगे। तो आप देखिए फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, इसका मतलब ये हो गया कि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये क्या है, चार्ज नहीं, इस पर चार्ज क्या है, 0 है। इस वाले पर चार्ज कितना है, -e, और इस वाले का चार्ज क्या है, +e। तो देखो इनिशियली अगर देखा जाए, इनिशियली, तो बताओ इसका चार्ज कितना हो गया, 0। अरे बोलो ना, इनिशियली इसका चार्ज कितना हो गया, 0। और इस वाले का अगर बात किया जाए तो बताओ फाइनल, इनिशियली फोटोन है ना, तो फोटोन का चार्ज कितना होता है, 0। फाइनल अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -e, जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। और पॉजिट्रॉन का चार्ज क्या है, +e। तो ये -e और +e, तो दोनों को जोड़ो तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो शुरुआत में इनिशियली चार्ज भी कितना था, 0, और फाइनल में चार्ज कितना हो गया, 0। कहने का मतलब ये हो गया कि इनिशियली और फाइनली दोनों क्या है, सेम। शुरुआत में चार्ज नेट कितना था, 0, बाद में भी नेट चार्ज कितना हो गया, 0, यानी चार्ज क्या रहा, कंजर्व। अब यहां अगर देखेंगे एनिहिलेशन ऑफ चार्ज, इसी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक और एग्जांपल, एनिहिलेशन ऑफ चार्ज। एनिहिलेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों मिलकर, ठीक है, गामा बनाता है। क्या बनाता है, गामा बनाता है। अब आप यहां देखेंगे, ध्यान दें, अब यहां देखेंगे इनिशियली चार्ज कितना है, इनिशियली चार्ज अगर देखा जाए, इनिशियल चार्ज लिखते हैं, इनिशियल चार्ज, तो इस वाले पर क्या है, -e, और इस वाले पर चार्ज क्या है, +e। तो दोनों का चार्ज कितना हो गया, 0। अरे आपको पता है ना ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है ना। तो अब देखो फाइनल में तो फोटोन होगी, तो फोटोन का चार्ज क्या होगा, फाइनल चार्ज 0। तो शुरुआत में भी नेट चार्ज कितना था, 0, बाद में भी नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, अब हम तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए बोर्ड में आपको पूछता है कि या तो पूछेगा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है, इसके बाद आपको या ये पूछ सकता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अब अगर आपसे पूछेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है और उसका एग्जांपल बता दे, तो आप ये लिख देंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये लाइन लिख देंगे और इसका 2 एग्जांपल आप लोग लिख देंगे। ठीक है, अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पूछता है तब क्या करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप लोग पहले से ही पढ़े हुए, ठीक है, कि आप लोग देखते थे कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता था तो -e चार्ज होता था, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता था तो -2e चार्ज होता था, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होता था तो -3 इलेक्ट्रॉन ऐड होता था। तो उसी तरह हम लोग अभी बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से पहले आप लोग नोट करें, जल्दी में। चलिए, तो अब हम लोग तीसरा देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बोलिए, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरा हम लोग देखें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या देखें कि अगर चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसको ऐड जब भी करेंगे तो अलजेब्रिकली ऐड करेंगे। दूसरा हम लोग देखें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में देखें कि आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता है, जो पहले चार्ज था वही बाद में भी चार्ज होगा। हाँ, चार्ज बॉडी को क्रिएट किया जा सकता है। जैसे इसका समझिए मतलब क्या हुआ, जैसे कि गामा है, फोटोन है, तो फोटोन है तो इससे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन तो हुआ है ना, यानी चार्ज पार्टिकल तो हुआ, लेकिन क्या चार्ज हुआ नहीं। तो देखो शुरुआत में भी चार्ज कितना था, 0, बाद में इसको -e और +e चार्ज भी कर दिए तो भी कितना हो गया, 0। तो चार्ज क्रिएट नहीं किए हम लोग, चार्ज क्रिएट किए नहीं, क्या क्रिएट किए, बोलिए, चार्ज पार्टिकल क्रिएट किए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कि चार्ज नाइदर बी क्रिएट, चार्ज को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, चार्ज बॉडी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं यूनिवर्स में हम लोग जो नेट चार्ज है यूनिवर्स का वो वही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है, वो हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझिए, मान लीजिए कोई 2 बॉडी है, आप लोग को पता है कि 2 अगर न्यूट्रल बॉडी है A और B,
तो दोनों में अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो क्या होता है, सेम। अब हम बात करते हैं, ये ए है, इसमें 20 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है प्लस ई होता है। आप अगर नहीं देख पा रहे तो आप जो है दूसरे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और हमारा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा तो ये सब समझ में आ जाएगा। 20 इलेक्ट्रॉन भी होगी। अब बताइए नेट चार्ज कितना हुआ, तो 0 हुआ। उसी तरह अगर हम B का बात करें तो B में देखिए मान लीजिए 10 प्रोटॉन है तो 10 प्रोटॉन प्लस 10 और 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा तो 10, तो नेट चार्ज कितना होगा, 0 हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दिया जाए, वो हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, तो वहां पर हम बात करेंगे कैसे कोई चार्ज किसी को दिया जाता है। तो अगर हम इसको अगर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन था, अब 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो -11e हो जाएगा, तो चार्ज क्या हो जाएगा, -11e हो जाएगा। अब अगर हम यहां बात करेंगे तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर गया तो बताइए आप क्या लिख सकते हैं, 19 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस ई। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है वो पॉजिटिव चार्ज, जिस पे इलेक्ट्रॉन आता है उस पे नेगेटिव चार्ज, है ना। अब उसी तरह इलेक्ट्रॉन इस पे आया तो इसका मास पार्शियली क्या हुआ होगा, इंक्रीज किया होगा। इससे इलेक्ट्रॉन गया तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है तो पार्शियली क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब आप लोग ध्यान देंगे, अगर ये तो हो गया, अगर मान लीजिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना। 12 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज नेगेटिव चार्ज कितना होता है, -12 भी, और पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी है कितना, +10 ये तो -2e, और इसका क्या हो जाएगा बताइए, इसका 2 इलेक्ट्रॉन गया ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो +2e, तो इसका चार्ज +2e और इसका चार्ज -2e, याद रहेगा। तो ए बॉडी पर टोटल चार्ज +2e और बी बॉडी पर टोटल चार्ज -e हो गया। उसी तरह अगर इसको n इलेक्ट्रॉन दिया जाता तो बताइए इस पर चार्ज कितना होता, -ne, और इस वाले पर चार्ज क्या होता, +ne। और E को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल अमाउंट ऑफ चार्ज, या चार्ज का सबसे छोटा रूप। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज। देखो जो सबसे छोटा होता है ना उसको क्वांटम बोल देते हैं। जैसे एनर्जी का जो सबसे छोटा रूप होगा उसको एनर्जी का क्वांटम बोलेंगे, यानी क्वांटम ऑफ एनर्जी, जो कि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे कि सबसे मिनिमम जो चार्ज होता है एच न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो एच न्यू हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटम ऑफ एनर्जी। उसी तरह चार्ज का जो सबसे छोटा रूप है, क्या इससे कम चार्ज पॉसिबल है देना, बोलिए, एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज, क्या 0.5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 0.5 हाफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, तो नहीं, उतना ही नहीं दे सकते। तो क्या इतना चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल है, तो नहीं। हम बॉडी का बात कर रहे हैं, क्वार्क सिस्टम वगैरह को अभी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं, हम ध्यान भी नहीं देते। उसी तरह क्या 1.5e चार्ज किसी बॉडी पर होगा, प्लस या माइनस कुछ भी नहीं, वो नहीं हुआ, क्योंकि 1.5 इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हो क्या, या तो 1 दोगे या तो 2 दोगे, बीच में तो कुछ देना है नहीं। उसी तरह क्या 2.3 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, नहीं होगा, होगा नहीं। क्या 1.6e, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, इस e का वैल्यू है क्या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इससे हमेशा इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन ये 1.6 है, तो क्या ये होगा, तो ये भी चार्ज नहीं होगा। तो कहने का मतलब जब भी किसी बॉडी पर अगर चार्ज होगा तो ये तो रहेगा ही रहेगा, इससे इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ चार्ज हम बोल सकते हैं कि इससे क्या रहेगा, मल्टीपल में रहेगा कौन, इंटीजर, क्या रहेगा, इंटीजर। और ई को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ऑफ चार्ज। तो हम लोग ये लिखेंगे कि चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी पर चार्ज ऑलवेज इक्वल टू कितना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल अमाउंट ऑफ चार्ज। ये एक चीज है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, ये फंडामेंटल अमाउंट ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हो गया, ई को हम लोग फंडामेंटल अमाउंट ऑफ चार्ज बोलेंगे, या इसी को क्वांटम ऑफ चार्ज बोलेंगे, और इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये पूछता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, तो आप लोग ये लिख लेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट किया। अच्छा एक बात और हम आपसे पूछते हैं, क्या किसी भी बॉडी पर प्लस 2.8e का चार्ज होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब भी इससे होगा तो इंटीजर मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट। अच्छा एक और छोटा सा बात,
मिनिमम इंडिविजुअल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू प्लस माइनस ई। किसी भी बॉडी को मिनिमम कितना चार्ज दे सकते हैं? तो या एक इलेक्ट्रॉन ही दे सकते हैं, उससे तो ज्यादा दे सकते हैं क्या? नहीं, उससे ज्यादा तो हम लोग दे भी नहीं सकते। तो इसका मतलब किसी बॉडी पर जो मिनिमम चार्ज होगा वो प्लस माइनस ई होगा। याद रखना हम लोग को, किसी बॉडी पर मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है? प्लस में। हाँ, क्वार्क सिस्टम का हम लोग बात नहीं कर रहे, इसीलिए हम यहाँ इंडिविजुअल लगाया है, क्योंकि क्वार्क सिस्टम जब भी होता है तो कंबाइंड फॉर्म में होता है, वो इंडिविजुअली क्वार्क एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए हम लोग लिखे कि मिनिमम इंडिविजुअल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू प्लस माइनस ई। किसी बॉडी पर मिनिमम चार्ज अगर बात किया जाए तो प्लस माइनस ई होगा। या तो प्लस ई हो सकता है या तो माइनस ई हो सकता है, क्योंकि आप लोग को हम बताएं कि चार्ज में कभी भी हम ये नहीं बोल सकते साइन देखकर कि क्या ज्यादा होगा और क्या कम होगा। नहीं, साइन तो उसका नाम है, प्लस और माइनस उसका नाम रखा गया है। तो हम लोग जब भी अगर चार्ज का बात करें कौन ज्यादा होगा तो उसके मैग्नीट्यूड को लेकर बताएंगे, हम लोग साइन लेकर बताने वाले नहीं। तो जल्दी से नोट करें आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम लोग तो देख ही लिए है ना क्या, कि पहला कौन देखे? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा देखे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और तीसरा देखे क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट एग्जिस्ट, या इज आर नॉट एग्जिस्ट कर दो। अगर एक होगा तो इज नॉट एग्जिस्ट, एक से ज्यादा होगा तो आर नॉट एग्जिस्ट हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करता? तो आप लोग क्या देख रहे हैं, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस एन ई होगा। प्लस माइनस एन ई को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल अमाउंट ऑफ चार्ज या क्वांटम ऑफ चार्ज, और एन को क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो अगर आपको ये चेक करना हो कि बॉडी पर चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, Q अपॉन, ठीक है, E को डिवाइड कर देंगे। कोई भी जो चार्ज है उसको E से डिवाइड कर देंगे। कोई भी बॉडी चार्ज दिया रहेगा उसको हम E से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। और अगर ये इंटीजर आ गया, क्या आ गया? इंटीजर, तो चार्ज पॉसिबल, चार्ज पॉसिबल। और अगर Q अपॉन E, चार्ज को अगर हम लोग E से डिवाइड करते हैं और नॉन इंटीजर आता है, यहां चार्ज कहने का मतलब, चार्ज कहने का मतलब हमारा मैग्नीट्यूड। अरे फिर से मैं बता दूं, माइनस और प्लस तो वो नाम है, माइनस और प्लस इसका क्या है? नाम है। जब भी हम चार्ज का बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या बात करेंगे? नॉन इंटीजर, ठीक है, नॉन इंटीजर। तो होगा चार्ज नॉट, चार्ज पॉसिबल होगा तो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? तो हम लोग याद रखें, कोई भी चार्ज Q का मतलब चार्ज ऑन बॉडी, किसी बॉडी पर जो चार्ज है तो Q बराबर प्लस माइनस एन, Q अपॉन E यानी इंटीजर अगर होता है तो चार्ज पॉसिबल होगा, और अगर नॉन इंटीजर होगा तो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? ये बात हम लोग याद रखेंगे। अब उसी तरह इसमें आपको बताना है कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है यार। वैसे आपको पता है कि मिनिमम चार्ज इससे कम जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये वाला तो इस वाले से ज्यादा ही है, नहीं ज्यादा है। देखिए ये 10 टू पावर माइनस 19 और ये 10 टू पावर माइनस 18, इससे तो ये वाला ज्यादा है, क्योंकि पावर में माइनस है। पावर में माइनस अगर है और इसका वैल्यू जितना कम होगा इसका वैल्यू उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये होगा, लेकिन ये देखिए माइनस 19 और ये माइनस 20 है, तो ये तो उससे कम हो गया ना, क्योंकि पावर में माइनस है तो इससे तो कम ही हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। वैसे हम इस मेथड से देखते हैं जो कि अभी हम बताएं। तो पहला का अगर बात करेंगे तो चार्ज देखिए कितना है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, और उसको डिवाइड किससे करेंगे? E से। E का मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब आप लोग देखो, ये से ये गया 10 टू पावर माइनस 18 और ये ऊपर चला गया तो 19, तो बताइए कितना हो जाएगा? 10 के पावर 1 यानी 10, यानी ये क्या आया? इंटीजर आया। क्या आया? इंटीजर। तो ये पॉसिबल होगा। चलिए अब हम दूसरा बात करते हैं। दूसरा अगर देखेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19,
और 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। चार्ज भी वही है और ई का मतलब ये दोनों कट के कितना आ गया 1, यानी इंटीजर है तो ये भी क्या हो गया पॉसिबल हो गया। लेकिन आप तीसरा देखेंगे तो तीसरा में आप लोग देखेंगे कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 तो है, 99 की 20 है, और 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे तो ये से ये तो गया, लेकिन ये 10 टू पावर माइनस 20 और ये 19 वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 19 है तो क्या हो जाएगा प्लस 19। तो बताइए क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 1। 10 टू पावर माइनस 1 का मतलब 1/10 और 1/10 का मतलब 0.1 और जो कि इंटीजर नहीं है, ये नॉन इंटीजर है। क्या है, नॉन इंटीजर। ये पॉसिबल होगा नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। कभी कभी ऐसे पूछेगा कि मान लीजिए आपसे पूछेगा 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 क्या कूलम चार्ज है, क्या ये पॉसिबल है। क्यू कितना है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम, क्या ये पॉसिबल है। तो हमारा सिंपल सा फंडा है, जो भी चार्ज होगा उसको ई से डिवाइड करेंगे तो हमारा चार्ज पॉसिबल हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। आपको मैं बता दूं कि हम जो भी कर रहे हैं वो बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ये आईआईटी में पूछा जाता है, नहीं ये आईआईटी में नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं सभी छोटी छोटी बातों को मिलाकर एक बड़ी बात बनती है, और अगर हम छोटी छोटी बात को जानेंगे तो बड़ी बात को हम लोग जान जाएंगे। इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को बता रहा हूं, फिर बाद में हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और वो जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो छोटी छोटी बातों से ही मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसलिए आप ये मत सोचेंगे सर ये इतना आसान, हाँ ये आसान है, अभी छोटा छोटा टॉपिक सब बता रहे हैं। अब देखिए तो ये अगर है तो इसको अगर इससे करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1.6 से 2, और ये अगर होगा तो 10 टू पावर माइनस 18 को प्लस ये 20 है ना तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 20, तो 2 इंटू 10 टू पावर 2 यानी कितना 200, यानी ये क्या आ जाएगा इंटीजर, ये क्या हो जाएगा पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज पॉसिबल है या नहीं है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। चलिए अब हम इससे आगे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। कहने का मतलब क्या है वो समझे। आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव होगा दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। चलिए ये तो यहां तक तो आप लोग जानते हैं। अब बोलो सर यहां पर आप लोग अनलाइक पॉइंट चार्जेस क्यों लिखे। हाँ तो अगर 2 पॉइंट चार्ज होगा है ना, और दोनों अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर हम बात करें, यहां देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, ए चार्ज कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, है ना, ए चार्ज कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ वो समझिए। देखिए मान लीजिए कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और ये एक बॉडी है, और बॉडी में कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब ये होता है, अभी हम पढ़ाएंगे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा यानी उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, और नेगेटिव चार्ज उसका फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए कोई चार्ज है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर जो है, यहां पर वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आया तो निगेटिव चार्ज इधर आ गया, तो इधर क्या बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये वाला इस वाले को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट किया, और ये वाला इस वाले को क्या किया, रिपेल किया। क्योंकि यहां पर डिस्टेंस कम है तो यहां अट्रैक्ट वाला जो है ज्यादा होगा, और यहां पर चूंकि डिस्टेंस यहां से इस चार्ज का ज्यादा है तो रिपेल होगा। हाँ यहां पर जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो अभी भी नेट चार्ज कितना है 0, पहले भी नेट चार्ज कितना था 0। इसको हम लोग देखेंगे, इंडक्शन पढ़ेंगे,
मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्शन बोलेंगे। तो आप क्या देखें, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, तो सर अट्रैक्शन वाला ज्यादा है। अट्रैक्शन वाला क्या है, ज्यादा, रिपल्सन वाला क्या है, कम है, यानी फाइनली ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कहने का मतलब एक जो चार्ज है वो न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब न्यूट्रल कंडक्टर बॉडी, यानी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करे, मूव करे। अगर इसमें मान लो कि चार्ज मूव ही नहीं करेगा तो पॉसिबल नहीं है। या यहां पर पॉइंट चार्ज होता, यहां पर अगर कोई बॉडी भी होता, जिसका चार्ज है ना, तो भी वो क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। हाँ, इसमें चार्ज होना मस्ट है, तभी तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन याद रखना, रिपल्सन जब भी अगर हमारे सिलेबस में बात किया जाए तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी हम अट्रैक्शन के केस में ये नहीं बता सकते कि दूसरा, क्योंकि आप लोग देखें अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को भी अट्रैक्ट कर सकता है। साथ साथ यहां पर आप लोग क्या देखें कि एक बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो अट्रैक्शन के केस में हम ये श्योर नहीं है कि सामने वाला जो बॉडी है वो कैसा है, वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी हो सकता है और न्यूट्रल बॉडी भी हो सकता है, जिससे हम लोग अट्रैक्ट में बात कर सकते हैं। तो अट्रैक्शन में हम ये श्योर नहीं होते कि सामने वाला बॉडी कैसा है, लेकिन रिपल्सन में हम हमेशा श्योर रहेंगे कि सामने वाला बॉडी अपोजिटिवली नेचर का ही होगा, जहां तक हमारे सिलेबस का बात हो रहा है तब तक, ठीक है। तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे। लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेज ही एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक पॉइंट चार्जेज अट्रैक्ट करेगा, है ना। और एक बात याद रखेंगे, एक चार्ज कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, चार्ज बॉडी जो है वो न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करें। अब आप लोग छोटा सा क्वेश्चन देखें, यहां पर एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। ये एक बॉडी है ए और ये बॉडी है बी। ए का हमें पता है कि चार्ज है, लेकिन बी के बारे में हमको नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये पूछ रहा है ए बॉडी कैन रिपेल, बॉडी ए रिपेल बॉडी बी। ए बॉडी जो है बी को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। देन बॉडी बी इज, बॉडी बी क्या होगा, या मे भी कर दो, मे भी क्या होगा। तो यहां पर अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है, रिपल्सन। और आप लोग को क्या बताएं, रिपल्सन के केस में हमेशा श्योर रहेंगे कि सामने वाला बॉडी क्या है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। ए बॉडी बी को क्या कर रहा है, बोलिए, रिपेल कर रहा है। तो इसका मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि रिपल्सन के केस में हमको पता है कि सामने वाला सेम नेचर वाले को ही क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर तो ये इस वाले का तो आंसर आपको पता चल गया, क्या, बी। नोट कर लीजिए पहले आप। अब अगला हम क्वेश्चन लिखते हैं, नोट कर लिया, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं कि ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है। ए बी को अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो बताइए क्या होगा। बॉडी ए अट्रैक्ट बॉडी बी, देन बॉडी बी में बी, क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो ए ये क्या है, अट्रैक्ट कर रहा है किसको, बी को, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाला कैसा है। आपको पता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, बोलिए, तो ये निगेटिव होगा तो अट्रैक्ट कर लेगा। साथ साथ में अगर ये न्यूट्रल बॉडी हो, हम इंडक्शन में देखे थे कि अगर ये न्यूट्रल हो तो भी ये इसको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये निगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, हाँ, नाइदर कैन भी हम लोग से कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी अगर अट्रैक्शन का केस है तो हम नहीं बता सकते कि सामने वाला बॉडी कैसा हो सकता है। ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और थोड़ा बहुत अगर वो पॉजिटिव भी होता है ना तो भी वो हम क्या कर सकते थे, बोलिए। तो थोड़ा बहुत अगर पॉजिटिव भी होता तो भी हम ये बोल सकते हैं कि वो उसको अट्रैक्ट कर सकता था, ठीक है। तो अट्रैक्शन के केस में कभी पॉसिबल नहीं है कि हम सामने वाले बॉडी को बता सके। रिपल्सन वाले केस में हम बता सकते हैं।
चलिए अब आप लोग देखिए, चार्ज रिसाइड ऑन मास। रिसाइड का मतलब होता है रहना। क्या कहता है? रहना। तो चार्ज जब भी होगा तो मास पे होगा, बिना मास के, है ना, चार्ज नहीं होगा। लेकिन बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। लेकिन मास जो है चार्ज रहे या ना रहे वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन चार्ज जब भी होगा तो किस पर होगा? मास पर होगा। इसका मतलब दैट इज, मतलब अर्थात विदाउट मास चार्ज कैन नॉट प्रेजेंट। ये बात याद रखेंगे कि चार्ज जब भी होगा तो मास पे होगा। इसीलिए आप लोग देखते थे कि अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाता था, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन आता था तो उसका मास क्या होता था? इंक्रीज कर जाता था, पार्शियली इंक्रीज कर जाता था। अब हम ये देखें, चार्ज इनवेरिएंट मतलब क्या होता है उसका समझिए। देखिए आप लोग यहां देख रहे हैं कि m बराबर m नॉट, ये होता है मास। ये क्या है? मास। मास ऑफ बॉडी एट स्पीड v। v स्पीड पर इसका मास है। m नॉट को बोलते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास। तो आप लोग क्या देखेंगे, यहां अगर स्पीड बढ़ता है, अगर स्पीड बढ़ेगा तो ये वाला क्वांटिटी क्या होगा? बढ़ेगा। और ये वाला अगर क्वांटिटी बढ़ता है तो ये वाला घटेगा। ये अगर डिक्रीज करेगा तो ये वाला क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यानी स्पीड बढ़ने पर मास इंक्रीज करेगा। तो मास जो है वो क्या करता है? स्पीड पे डिपेंड करता है। यानी क्या बोल सकते हैं? मास डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी। लेकिन चार्ज का ऐसा बात नहीं है। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ बॉडी। चार्ज जो है वो बॉडी के स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन यहां देखिए मास तो करता है। मास क्या है? स्पीड बढ़ने पर मास क्या होता है? बढ़ता है। तो आप लोग सर मैकेनिक्स में तो आप लोग ऐसा देखे थे, तो उसमें तो नहीं देखे थे। हाँ, तो हम लोग जो मैकेनिक्स में देख रहे थे उसमें जो स्पीड देख रहे थे वह बहुत ज्यादा होता था, तो 100 मीटर पर सेकेंड बढ़ता था, या 1000 मीटर पर सेकेंड भी बहुत ज्यादा, 100,000 बहुत ज्यादा हो गया। मैकेनिक्स में उससे ज्यादा का तो चेंज नहीं देखते थे, बहुत देखते तो 100 के चेंज का देखते थे, 200 का चेंज का देखते थे। लेकिन अगर चेंज मान लीजिए 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 6 में हो, स्पीड का चेंज 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 6 में अगर होता है, तब यहां पर स्पीड बढ़ने पर मास में क्या होता है? इफेक्ट आता है। यानी मास डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी बट चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ बॉडी। ये इसीलिए हम लोग चार्ज को लिखते हैं चार्जिंग इनवेरिएंट, मतलब चार्ज में वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। अब आप लोग देखिए, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बात है, अगर मान लीजिए हमारे बॉडी पर 5 कूलम चार्ज है, तो हम किसी भी फ्रेम में रहेंगे तो हमारे बॉडी पर ये 5 कूलम का ही चार्ज होगा। ये बात हम लोग को याद भी रखना है। यानी चार्ज फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे फोर्स, जैसे टाइम फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, उसी तरह हम लोग ये देखेंगे कि चार्ज फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। किसी फ्रेम से देखेंगे तो जो बॉडी पर चार्ज था वही बॉडी पर चार्ज रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये हम बता रहे हैं वो याद रखिएगा कि चार्ज एट रेस्ट व्हेन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। देखिए, अगर स्पीड 0 है, अगर कोई चार्ज है, ठीक है, और उसका स्पीड क्या है? 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर चार्ज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन है, ठीक है, देखिए पहला हम क्या बात किए, चार्ज रेस्ट में होगा यानी v0 यानी स्पीड 0, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। v अगर कांस्टेंट होगा, v कांस्टेंट का मतलब स्पीड अगर कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा। तीसरा, चार्ज अगर 0 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 नहीं हो, मतलब कुछ एक्सेलरेशन हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होगा, तीनों होगा। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं वो देखो, पहला लाइन, इफ चार्ज एट रेस्ट देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखो, चार्ज मूव विद कांस्टेंट स्पीड, अगर चार्ज मूव विद क्या? कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। और तीसरा बात, चार्ज मूव विद एक्सेलरेशन, चार्ज move with acceleration, then it produces electric field, magnetic field and radiation.
ये रेडिएशंस में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। उसी के कॉम्बो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशंस बोलते हैं। उसके अंदर में एनर्जी कैरी किया हुआ रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज क्या, एनर्जी, और उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस तरह से ऐसे और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है इस तरह से, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जैसे इलेक्ट्रिक ये हो गया, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करेगा और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करेगा, और ये दोनों इस तरह से ऐसे जाता रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ डायग्राम बनाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, देख रहे। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चलिए, तो हम लोग इतना आज हम लोग प्रॉपर्टी देखे। ठीक है, अगर बोर्ड में आपसे पूछेगा कि प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज लिखने के लिए, तो इसमें से 3-4 बातें जो हम पहले बताए थे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये तीनों लिख सकते हैं तो काम चल जाएगा। और भी लिख सकते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, चलिए, इतना बात आप लोग देख लें। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे। चलिए, बाय बाय।